जिस दिन ये कौम अपना दाढ़ी टोपी का अहमियत समझ जाएगा कि हाँ भाई इस दाढ़ी टोपी का ताकत ये है कि किसी को सरकार को हम बदल सकते हैं, तो फिर उस दिन देखिए कि इसी दाढ़ी टोपी के ऊपर सब सर में चूमू खाना शुरू कर देंगे, चूमते रहेंगे। अब इस कौम को बहुत ज़्यादा बीमारी है और डॉक्टर चाहते हुए भी इसको फ़ौरन सही नहीं कर पाएंगे। कोशिश करना है हमारे अंदर फिर भी। देश में दाढ़ी टोपी वाले लोगों ने अपनी अहमियत कभी समझी ही नहीं, इसलिए आज ये हमारा हाल है। ये कहना है ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन यानी आइमा के फाउंडर रूहुल अमीन साहब का। आपको बता दें कि आगे उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में हमारी रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि यहाँ बीजेपी और टीएमसी दोनों एक ही रास्ते पे चल रहे हैं। आइए सुनते हैं। क्योंकि आइमा तो एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको जैसे हम हर जगह बताते हैं। तो हाँ, आइमा का एक पॉलिटिकल सपोर्ट है। अब वो सपोर्ट कैसे आए, कभी कभी हम इंडिविजुअली, जैसे लास्ट पंचायत में हम खुद अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को खड़ा किए थे मैदान पे। कभी कभार ऐसा हुआ कि हम बस जो बड़े दुश्मन हैं उनको रोकने के लिए ना चाहते हुए भी छोटे जो दुश्मन हैं उसके साथ खड़े होकर लोग देखे उनका, यानी उनका वोट को नुकसान नहीं पहुंचाया। इस तरह से हमारे कई पॉलिसीज़ हैं। तो फिलहाल लोकसभा में वक्त आने से पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या है, क्योंकि अभी हमारे पास बीजेपी और टीएमसी दोनों बराबर के हैं, इनमें अंदर कोई फ़र्क नहीं है। तो अब बेहतर है किस तरह से हम क्या बनाएं रणनीति। देश में दाढ़ी टोपी की राजनीति चल रही है और बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी है और मुस्लिम वोट्स हैं, तो इसको लेकर किस तरह से क्या लगता है? नहीं, दाढ़ी टोपी का वोट होना चाहिए। इस कम्युनिटी ने कभी अपने दाढ़ी टोपी का अहमियत समझा नहीं। अगर इसको आप देखें 7-8% ब्राह्मण अपने पैदा का जो है उसका इम्पोर्टेंस उनको समझ में आ गया। दलित के कुछ ऐसे भी बंगाल में ऐसे भी कुछ माइनॉरिटीज़ हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग्स करते हैं, मतुआ जिनको हम कहते हैं, वो भी उनके इम्पोर्टेंस समझ गए। अब जिस दिन ये कौम अपना दाढ़ी टोपी का अहमियत समझ जाएगा कि हाँ भाई इस दाढ़ी टोपी का ताकत ये है कि किसी को सरकार को हम बदल सकते हैं, तो फिर उस दिन देखिएगा इसी दाढ़ी टोपी के ऊपर सब सर में चूमू खाना शुरू कर देंगे, चूमते रहेंगे। अब ये लात खा रहे हैं इसलिए क्योंकि इनको पता नहीं कि ये क्या है। तो कुछ सेकुलर पार्टी हैं जो लगातार, जो जैसा कि आप कह रहे हैं कि दाढ़ी टोपी के जगाने वाले लोग हैं, उनको बीजेपी की बी टीम कह दिया जाता है। कौन कहता है? सेकुलर पार्टी। सेकुलर पार्टी नहीं कहता है। सेकुलर पार्टी उसी दाढ़ी टोपी के कम्युनिटी से लोग चुनता है, ठीक है। वही लोग जिनको अगर आप दलाल कहें तो गलत नहीं है। ये दलाल लोग जो दाढ़ी टोपी के घर से ही आते हैं, इनको बनाया जाता है कि तुम कहो इसको बीजेपी का लोग, बीजेपी का लीडर, क्योंकि इनको बस एक कुर्सी चाहिए है और पार्टी के लीडर के लात के साथ कुछ रोटी और चावल और मिल जाता है तो बस ये खुश होते हैं। रोटी चावल मतलब कुछ गलत काम करने का और चोरी करने का जगह। मुस्लिम लीडरशिप में कैसे आगे बढ़ेंगे? मुसलमान लीडरशिप में बहुत पीछे। आपने अपने क्या बोलते हैं स्पीच में भी इस बात का जिक्र किया था। बहुत मुश्किल है। मैं ये हकीकत आपको बताऊं, ये मिसाल उस तरह के है कि एक कैंसर पेशेंट है और आप चाहते हैं कि इसको फ़ौरन तौर पे इसको उठा के रेस में भगा दिया जाए। इस कम्युनिटी खोखला हो चुका है। इस कम्युनिटी के हम जैसे लीडर जो 10 साल लोग यकीन करते हैं कि भाई ये हमारे कम्युनिटी में काम कर रहा है, फिर 10 साल बाद अचानक हमें उनको पता चलता है कि अरे भाई ये तो आ गए CPM की तरफ, ये तो TMC, ये तो इस कौम को बहुत ज़्यादा बीमारी है और डॉक्टर चाहते हुए भी इसको फ़ौरन सही नहीं कर पाएंगे। कोशिश करना है हमारे अंदर फिर भी, और लोग जब तक यकीन ना करेंगे, भरोसा ना करेंगे, तो तब तक मुश्किल है। आपके बहुत चाहने वाले लोग हैं पूरे बंगाल में, पूरे देश में, उनको लेकर क्या कहेंगे? कोलकाता में भी आपके नाम से लोग बहुत काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर लोगों को। बस दुआ करें, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी कभी कभी थकान महसूस होता है, मैं भी मायूस होता हूँ। तो आप लोगों का दुआ चाहिए। जब इस तरह के आवाज़ आता है कि नहीं लोग आपके साथ हैं, तो फिर एक अंदर से एक अल्लाह एक ताकत आता रहता है, ऊर्जा पैदा होता है। लेकिन हकीकत यह है कि अपने इम्पोर्टेंस को समझिए। इम्पोर्टेंस ही अगर नहीं समझ में आएगा तो हम पीछे चले जाएंगे। इस कम्युनिटी के लोगों को यकीन करना है, अपने लीडर पे भरोसा करना है। एक जादव अखिलेश चौधरी साहब, एक जादव लीडर को आप देखिए, उनके लीडर कभी बीजेपी, कभी सेकुलर, कभी कांग्रेस, लेकिन उनके कम्युनिटी उनके साथ है। लेकिन हम अपने लीडर को बस एक गलती के ऊपर खड़ा करके हम उनको गलत या गद्दार, या मैं इंसान हूँ, मेरा डिसीजन लेने में कई जगह गलत हो सकता है, ये आप समझ लीजिए। लेकिन हाँ, अगर मेरे 10 डिसीजन में 6 अपने मुफायद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए मैं ले रहा हूँ, समझ में आए, तो फिर आप
10 काम के अंदर एक शायद कोई गलत डिसीजन हो जाए, क्योंकि मेरा हुआ है मेरे ज़िंदगी में 1-2 डिसीजन मैंने गलत ले लिया। तो अगर ऐसा आता रहता है तो फिर इसके ऊपर किसी भी लीडर को जज ना करें, जब तक ना ये लीडर अपने फ़ायदे के लिए कुछ कर रहा है। ज़ाहिरन आपको पता चल रहा है, अब बोल दिया कि भाई टीएमसी से पैसा ले लिया, अब बोल दिया बीजेपी से पैसा ले लिया, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता। के एंड सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।